नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। यह वीडियो ग्रुप डी के आईटीआई सीसीएस वाले छात्रों के लिए है क्योंकि आप जानते हैं इस चैनल पर मोस्टली 90% आप लोगों को सीसीएस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। इस वीडियो में हमने कुछ कमेंट से आप लोगों के सवालों को पिक किया और जो हमारे माइंड में आप लोगों के सवाल बार-बार जो है हमारे पास आ रहे थे, उसको मैंने रखा है और आप लोगों को उसका जवाब प्रोवाइड करूँगा। आगे बढ़ने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ जो आप लोग बार-बार पूछ रहे हैं सिग्नेचर को लेकर, तो सिग्नेचर कई बच्चे पूछे कि सर हम हिंदी में कर सकते हैं? देखो भई, अगर आप अपना शुरू से ही सिग्नेचर हिंदी में करते हुए आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग हिंदी में कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है, वो ब्लैक या ब्लू पेन से होना चाहिए और व्हाइट पेपर ए4 साइज़ का जो पेपर होता है, उस पे आप लोग करेंगे, लाइनिंग वाले पेपर पे नहीं करके अपलोड करेंगे। ठीक है? रेज़ोल्यूशन जो उसकी विज़िबिलिटी होगी, चाहे फ़ोटो हो, चाहे सिग्नेचर हो, वो ठीक तरीके से करेंगे। एक बच्चे का क्वेश्चन आया था मेरे पास कि सर हमारी जो फ़ोटो है वो हमने ब्लू बैकग्राउंड में अपलोड कर दी है। तो भई देखो जब मॉडिफ़िकेशन आएगा तो रिक्वेस्ट है उसे चेंज कर लेना। जो बैकग्राउंड डिपार्टमेंट ने बोला है उसमें जो है आप लोग अपलोड कर देना ताकि फ़ॉर्म आपका रिजेक्ट ना हो क्योंकि फ़ोटो की वजह से बहुत बच्चों के फ़ॉर्म्स को रिजेक्ट किया जाता है। इस वीडियो में सीसीए के मार्क्स जो प्रिंट में आपके दिख रहे हैं उस पर अभी बात करेंगे, ठीक है? तो सिग्नेचर वाला काम आपका हो गया। तो सबसे पहले यही चीज़ आपको दिखा देते हैं, ये आप लोगों का प्रिंट है और 23 जो है आप लोगों की लास्ट डेट जो है फॉर्म की आप जानते हैं 23/1/2025 है और सीसीए के मार्क्स आप लोग देख सकते हैं आई थिंक 23/1 या 22/1 है। हाँ जी, 22/2 है, 22/2 आपकी फॉर्म की लास्ट डेट है आई थिंक और 23/1 से आपके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। अलग-अलग प्रकार की समस्याएँ आप लोगों को देखने को मिली है और सीसीए के मार्क्स जो है आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आप लोगों के फॉर्म में जो आप लोगों का प्रिंट निकल रहा है इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। कई बच्चों के सीसीए के मार्क्स नहीं दिखाई दे रहे, तो भई ये चीज़ कई बच्चों का मेरे पास एसएमएस आया कि सर हमने 2-3 दिन बाद प्रिंट को डाउनलोड किया तो हमारे सीसीए के मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ पर हमें नहीं हो रही है। ठीक है? तो ये इश्यू आई थिंक ये बग है, क्या है, इसका तो पता नहीं चल पा रहा, लेकिन हो सकता है कि डिपार्टमेंट चीज़ों को अपडेट कर रहा हो और आप लोगों को जब आप लोग नया प्रिंट निकालेंगे कुछ समय बाद, तो आपके सीसीए के मार्क्स आपको देखने को मिले। एक बच्चे का मेरे पास जो है यहाँ पर एक सजेशन आया था। इसने बताया कि सर जिसका डेट का फॉर्मेट ये वाला है ना, उसको तो जो है यहाँ पर दिख रहा है लेकिन जिसका फॉर्मेट इस तरीके का है, उसको नहीं दिख रहा। तो ऐसे कुछ उस बच्चे ने बोला कि डेट की वजह से जो है ये चीज़ हो रही है। तो ऐसा तो मुझे नहीं लगा, अगर ऐसा होता तो और भी बच्चों से जो है मेरे पास कंसर्न आती। तो ये कंटेंट ग्रुप डी का कल भी कई बच्चों ने परचेज़ किया। थैंक यू सो मच अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। सो आप लोगों के लिए जैसे मैंने बोला है 15 के आसपास मेरे मॉक टेस्ट आ रहे हैं। वो आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट या 5 या 10% की कॉस्ट पे प्रोवाइड होंगे, चिंता मत करना, एडिशनल फंड आपसे नहीं लिया जाएगा। उसके बाद अब एक-एक करके कमेंट के सवाल आप लोगों के लेना शुरू करते हैं। सर हमारा लास्ट बैच था, जिनका एग्ज़ाम हुआ था तो कुछ स्टूडेंट के मार्क्स प्रैक्टिकल के शो हो रहे थे। कुछ के थ्योरी के शो हो रहे थे। तो सजेशन दीजिए कौन से हम ऐड करें? देखो भाई, आप लोग जानते ही हैं कि एआईटीटी का पहले थ्योरी बेस का एग्ज़ाम होता था। जो नए अप्रेंटिस वाले आई थिंक उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो पहले क्या होता था कि आप लोगों को थ्योरी के साथ जो है मार्क्स दिए जाते थे। लेकिन जब लास्ट टाइम बच्चों का एग्ज़ाम था एआईटीटी का जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद डिपार्टमेंट ने बोला कि हम जो है ये सिलसिला बंद कर देंगे और अब एआईटीटी का एग्ज़ाम नहीं होगा। हम जो है सिर्फ़ प्रैक्टिकल के बेस पे बच्चों को मार्क्स देंगे, वो ग्रुप डी के फॉर्म में यूज़ कर पाएँगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कई बच्चों की थ्योरी विद प्रैक्टिकल की भी मार्कशीट आ गई और सिर्फ़ प्रैक्टिकल वाली भी आ गई। तो अब बच्चों की यही कंसर्न आ रही है कि हम लोग यूज़ कौन-सी करें? तो भई जो आप लोगों की जो मार्कशीट है जो आप लोगों को अप्रेंटिस पोर्टल पे माइग्रेट कर दी गई है, उस पर जो आप लोगों को शो कर रहा है माइग्रेशन के बाद जो आपने डाउनलोड किया वही आपको शो कर रही होगी। तो वही आप लोगों को यूज़ करनी है, कोई डिफरेंट यूज़ नहीं करनी, पुरानी यूज़ नहीं करनी क्योंकि डेटा आपका माइग्रेट हो गया है। तो माइग्रेशन वाली मार्कशीट आप यूज़ करो क्योंकि डिपार्टमेंट हो सकता है कि उसको बैकएंड से चेक करे। उसके बाद ये इश्यू यार देखो कई बच्चों के माध्यम से मेरे पास आया है, हालाँकि इसकी जानकारी मैंने आपको कई बार दे दी है। तो ये 11 महीने 29 दिन वाला जो सीन है, इसमें डेट को आगे-पीछे बढ़ाकर आपको नहीं करना है, 1 साल कंप्लीट नहीं करना है। जो आप लोगों के सर्टिफ़िकेट ये जो भी आपका सर्टिफ़िकेट में डेट आ रहा है, स्टार्टिंग और एंड डेट, उससे जो इश्यू डेट आपकी बन रही है,
आप मतलब जो आपकी डेट बन रही है, मतलब ड्यूरेशन बन रही है, आप वही रहने दो, उसको चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। डीजीटी या कोई भी हो जहाँ से आपने एस्टेब्लिशमेंट से अप्रेंटिस करी है, वो आपका पीरियड वैलिड माना जाएगा। और आप देख सकते हैं नोटिफ़िकेशन में भी किसी प्रकार का ऐसा नहीं लिखा कि आपकी 1 साल की अप्रेंटिस जो है पूरी की पूरी होने चाहिए। तो इस चीज़ से बेचिंत रहें, परेशान होने की इसके रिगार्डिंग आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? 11 महीने 29 दिन, 11 महीने 28 दिन, 11 महीने 30 दिन, कुछ की 23 भी आ रही है 11 महीने, तो टेंशन मत लो, आपके सर्टिफ़िकेट में जो है वो वैलिड है। उसके बाद एक और सवाल था सर, टोटल मार्क्स में क्या भरें, जो मार्क्स आए हैं या परसेंटेज? तो भाई माइंड में थोड़ी-सी चीज़ें ध्यान रखो, ये आपको परसेंटेज नहीं भरनी है, आपको ऑब्टेन भरना है और कितने में से मिला वो आपको भरना है। ये परसेंटेज आपको नहीं डालनी है, गड़बड़ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर मॉडिफ़िकेशन करना पड़ेगा। और जिस भी भाई की प्लीज़ गड़बड़ हुई है, मॉडिफ़िकेशन के टाइम पर आप लोग चेंजेस कर लेना। आपको पता नहीं है कि एएलपी और टेक्नीशियन के फॉर्म छोटी-छोटी चीज़ों की वजह से जो है डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट किए हैं, तो हमारे ग्रुप डी साथियों के साथ ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई कंसर्न है, आपको लग रहा है कि हमारा इस वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर देना। एक और सवाल था सर, भैया हम मुंबई से अप्रेंटिस कंप्लीट किए हैं, वहाँ से हमारे पास कल आया था री-केवाईसी करने के लिए, री-केवाईसी करने के बाद इश्यू डेट जो है चेंज हो गई है, तो फॉर्म फिल करते समय इससे डेट क्या फिल करना है? तो भाई जो आपकी न्यू डेट आई है, अब मैं 10 बार तो वीडियो नहीं बना सकता, ये आखिरी बार इस पे आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों की जो सर्टिफिकेट में डेट इश्यू डेट दिखा रही है लेटेस्ट वाली, वो आपको डालनी है। बस ध्यान रखना है कि वो 22/2/2025 के बाद की ना हो। अब एक और सवाल था, ये भी कई बच्चों का मेरे पास आया कि सर दिल्ली वालों को कौन-सा ज़ोन फ़िल करना है? तो चंडीगढ़ का आपके पास आई थिंक ऑप्शन आ रहा होगा फॉर्म फ़िल करते टाइम, तो आप लोग जो है वो चूज़ कर लेना। अगर मैं इस पे गलत हूँ तो प्लीज़ दूसरे बच्चे इस भाई की मदद कर देना, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ अपनी तरफ से तो कि उसको वही चूज़ करना है। अब एक और सवाल था यार, नवनीत भाई ना बहुत ज़्यादा परेशान है। मैंने अलग-अलग चैनल पे भी देखा है, बेचारे कमेंट कर रहे थे जाके, तो सोचा कि इनकी समस्या का समाधान करते हैं और इनको बताते हैं। भाई देखो, ये क्या है कि इस भाई ने ना फॉर्म को फिल किया, सीसीएस वाले भाई हैं, 10th प्लस आईटीआई के बेस पे फॉर्म को फिल किया, सीसीए की इन्फॉर्मेशन पहले डाल दी थी, लेकिन बाद में सीसीए की इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं डाली। अब देखो, जो इन्होंने किया है वो अपनी तरफ से सही किया है, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि हमने ना एक वोटिंग करवाई थी आप लोगों से टेलीग्राम पे, कल भी मैंने आपको शो किया था, जिसमें मैक्सिमम बच्चों ने बोला कि सर हमने तीनों चीज़ें फिल करी है, लेकिन हमारे जो यहाँ पर प्रेफ़रेंस है ना पोस्ट की, वो एकदम ठीक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो अगर देखो, अभी तक सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो फ़िल किया आप कीजिए। लेकिन अगर ये समस्या आपको लगता है कि आपकी तरफ से गलती हो गई, या फिर जो है आपको भी आईटीआई प्लस 10th और साथ में एनएससी वाला एक साथ रखना था क्वालिफ़िकेशन वाले पार्ट में, तो डिपार्टमेंट आपको मॉडिफ़िकेशन का ऑप्शन देगा, उसमें आप चेंज कर लेना, ठीक है? वहाँ पर आपके पास प्रेफ़रेंस आ जाएगी। अभी मैं इस चीज़ को पूरी तरीके से सही इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है कि ये चीज़ सारे बच्चों के साथ नहीं हो रही। अगर सारे बच्चों के साथ होता ऐसा, तो मैं इसको 100% बोलता कि हाँ, डिपार्टमेंट ने ऐसा ही किया है। आपने 10th प्लस आईटीआई किया है ताकि सारी पोस्ट प्रेफ़रेंस आप लोगों को दिख जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी परेशान मत होइए, फॉर्म आपका ऐसे रिजेक्ट नहीं होगा, फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन अगर हमें लगा, अगर बीच में ये अपडेट आई कि अब जो है सारी प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो गई है, जैसे मेरे पास आई थी, तो मॉडिफ़िकेशन के टाइम पर एक बार आप मॉडिफ़ाई करके देख लेना। अगर वो आईटीआई 10th और अप्रेंटिस की इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आपको जो आपकी पोस्ट है वो सारी दिखाई दे रही है, पॉइंट्समैन बी के अलावा, तो फिर आप वो चूज़ कर देना, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई पे फ़ोकस कीजिए, जो अभी आपका पढ़ने का सिलसिला है उसको जारी रखिए, और जो हमारे सीसीएस वाले मॉक टेस्ट है वो लगा लेना, 15 के आसपास हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हिंदी लैंग्वेज में अपडेट करेंगे उसको। यार एक और सवाल था, ये एक्चुअली गुप्ता जी ने टेलीग्राम पे शेयर किया है, हालाँकि ये गुप्ता जी का नहीं है, बहुत बड़ी संख्या का है, कि सर हम ना पुराने बच्चे हैं और हमारे जो एआईटीटी के नंबर है ना, वो मेरे थ्योरी बेस के मिले थे, और हमारे जो नंबर है एज़ कम्पेयर टू जो न्यू अप्रेंटिस हैं, हमारे बाद के जो प्रैक्टिकल के बेसिस पे बच्चों को मिले हैं सर, उनके 90-90 नंबर हैं, 99, 98, 95, 80 है, 85 है। लेकिन हमारे नंबर सर 60 है, 55 है, 65 है, तो सर इस पे कुछ हो सकता है क्या? मैंने एक लेटर भी देखा था जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया।
तो देखो भाई, ये सारी चीज़ें देखो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करती है। आप लोगों ने मुझे पता है बड़ी मात्रा में डिपार्टमेंट को मेल किया है। अगर डिपार्टमेंट आप लोगों की सुनेगा, आप लोगों को अगर फेयर एडवांटेज देगा तो डेफ़िनेटली जो है आपको कुछ ना कुछ जो है वहाँ पर बेनिफिट देना चाहिए। लेकिन देखो सारी चीज़ें डिपार्टमेंट पे डिपेंड करती है। इसमें मेरा साथ देना, नहीं देना ये कुछ निर्भर नहीं करता। डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। आप लोगों ने ईमेल ऑलरेडी कर ही दिए हैं और मुझे पता है लगभग 1000-1500 के आसपास ऐसे बच्चे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। स्टिल लेट्स सी अगर शिव गोपाल मिश्रा जी तक भी ये इन्फॉर्मेशन वैसे पहुँच गई है। स्टिल वेट करते हैं, अगर डिपार्टमेंट ने इस पे कोई प्रतिक्रिया दिखाई तो आपको जो है इस पर अपडेट ज़रूर देंगे। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सैटिस्फाई होंगे, संतुष्ट होंगे। आपको जो जानकारी मिली है, उसमें किसी भी प्रकार की गलती आपको देखने को नहीं मिली होगी। इसके अलावा बस मैं यही बोलूँगा टेलीग्राम से आप लोग कनेक्ट रहें और कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। आप लोग जुड़े रहिए, कंटेंट मैंने आपको दे ही दिया है, इसको डिस्क्रिप्शन से जाके आप लोग ले सकते हैं। स्टिल बेस्ट ऑफ लक है आपकी स्टडी के लिए अभी तो, नौकरी के लिए बेस्ट ऑफ लक बाद में करेंगे। और अभी पढ़ो आप लोग, टारगेट रखो आप लोग जो है अपना 45 से 60 के बीच का, अब ये थोड़ा बढ़ाना भी पड़ेगा यार, 45 से हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा, जिस तरीके से कॉम्पिटिशन यहाँ पर दिख रहा है। तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आउटपुट आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।